नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है उस गांव की जहां कभी जिंदगी थी पर अब बस राख बची है, जहां हर दीवार से ठंडी धुंध निकलती है और हर सांस में मौत का साया घुला है। कहते हैं उस गांव में जब रात उतरती है तो हवा में कुछ फुसफुसाहटें गूंजती हैं जिन्हें सुनने वाला कभी सुबह नहीं देख पाता। लोग कहते हैं वो सिर्फ धुंध नहीं बल्कि 400 साल पुरानी एक आत्मा है जो अब भी मौत से खेल रही है। तो संभल जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। हर लफ्ज आपको उस सन्नाटे में ले जाएगा जहां हर कोना पुकारता है एक ही नाम, मौत। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और डूब जाइए इस डर में जहां जिंदा वही रहेगा जो मौत को पहचान लेगा। रात का सन्नाटा किसी श्राप की तरह गांव में फैला था। आकाश में काले बादल लटक रहे थे, हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी कठिन लग रहा था। गांव का नाम था मलिहाबाद, लेकिन अब वहां के लोग उसे मौत का गांव कहने लगे थे, क्योंकि पिछले 3 महीनों से वहां एक के बाद एक लोगों की रहस्यमय मौतें हो रही थी। किसी को पता नहीं चलता था कि कौन मरा, कैसे मरा और क्यों मरा। कहते हैं हर मौत से पहले गांव के कुएं से एक अजीब सी धुंध निकलती थी जो पूरे इलाके में फैल जाती थी, और जिसके घर तक वो धुंध पहुंचती थी वहां मौत अपने पंजे गाड़ देती थी। रामकिशन गांव का सबसे पुराना आदमी था, उम्र 70 के पार, लेकिन आंखों में डर अब तक ताजा था। उसने कई बार देखा था कि कैसे लोगों की लाशें मिलती थी, कभी सूखकर काली पड़ चुकी लाश, कभी आंखें खुली छोड़कर जमी हुई देह, कभी ऐसे जैसे किसी ने अंदर की सारी आत्मा खींच ली हो। उस रात भी आसमान में बिजली चमकी और हवा ने जैसे चीत्कार भरी। दूर कुएं से सफेद धुंध उठने लगी, गांव के कुत्ते रोने लगे और सब घरों के दरवाजे बंद होने लगे। लेकिन एक घर ऐसा था जिसका दरवाजा खुला था। वो था शहर से आए डॉक्टर अरुण का। अरुण को गांव में आए बस 4 दिन हुए थे। वो अपने दोस्त की सलाह पर गांव में मेडिकल कैंप लगाने आया था, लेकिन आते ही उसने यहाँ का अजीब माहौल महसूस कर लिया था। लोग बात करने से डरते थे, बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि किसी के भी घर में आईना नहीं था। अरुण ने चौथे दिन उस धुंध के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि आज रात वह देखेगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक ठंडी हवा चली और सामने के पेड़ के पास उसे कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हो। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला और देखा कि धुंध उसके पैरों तक पहुंच चुकी थी। उसे लगा कि ये बस नमी होगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़ना चाहा, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वह जड़ हो गया। धीरे धीरे उसके कान के पास एक सर्द सांस आई और एक फीकी आवाज गूंजी, अब तू भी जाने वाला है अरुण। अगली सुबह गांव के लोग डॉक्टर के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर सफेद राख बिखरी थी, जैसे किसी को जलाकर उड़ा दिया गया हो। गांव में अफवाह फैल गई कि मौत ने अब नए शिकार को बुला लिया है। रामकिशन मंदिर के बाहर बैठा था और अपने आप से बड़बड़ा रहा था, ये वही धुंध है जो 400 साल पहले आई थी। तब भी आधा गांव मर गया था, फिर किसी तांत्रिक ने उसे बांध दिया था, लेकिन अब वो लौट आई है। गांव के प्रधान ने डरते हुए कुछ युवकों को इकट्ठा किया और कहा कि आज रात हम सब कुएं तक चलेंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। कोई न कोई सच तो होगा ही। रात गहराने लगी और सबके हाथ में जलती मशालें थी। 5 आदमी धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते के पेड़ काले साए बन चुके थे और हवा में गंध थी, गीले मिट्टी और सड़े हुए मांस की। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक एक चीख गूंजी। सब डरकर पीछे हट गए, लेकिन चीख का कोई स्रोत नहीं था। कुएं के भीतर झांक कर देखा तो बस धुंध ही धुंध थी, लेकिन धुंध के बीच उन्हें कुछ चमकता दिखा, जैसे कोई चेहरा, लेकिन इंसान का नहीं, किसी और चीज का। धुंध से एक आकृति उठी और हवा में तैरने लगी। उसका शरीर आधा इंसान आधा राख था। आंखें लाल और चमकती हुई उस आकृति ने हाथ फैलाया और 5 में से एक युवक हवा में उठ गया। बाकी डरकर भागे, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो युवक गायब हो चुका था। बस उसके कपड़े और जली मिट्टी रह गई।
गांव फिर चीखों से भर गया। लोग घरों में छिप गए, बच्चे चुप थे और रामकिशन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, फिर वही लौट आई है मौत की देवी। उस रात पूरे गांव में कोई नहीं सोया। हर घर के कोने में दिया जल रहा था, लेकिन मौत का साया हर जगह घूम रहा था। सुबह होते ही धूप फैली, पर अब धूप भी फीकी लग रही थी। 5 में से 3 और आदमी मिल गए थे, लेकिन सिर्फ हड्डियों के ढांचे के रूप में। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं, फिर भी हड्डियां काली पड़ चुकी थी। प्रधान ने डरकर कहा, हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। लेकिन रामकिशन बोला, भागने से मौत नहीं रुकती, क्योंकि मौत तो तुम्हारे साए में छिप जाती है। उसकी आंखें लाल हो गई और सबको लगा जैसे वो खुद इंसान नहीं रहा। गांव वाले पीछे हट गए और रामकिशन मुस्कुराया, बोला, 400 साल पहले मैंने उसे बांधा था, अब वही मुझे बुला रही है। धुंध फिर उठी और गांव में फैलने लगी। लोग भागे चीखते हुए, पर कोई रास्ता नहीं बचा था। आसमान में काले बादल घूमे और अचानक एक आदमी हवा में उड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से खून बहा, फिर वो धुंध में गायब हो गया। उस रात के बाद गांव में कोई नहीं दिखा, सिर्फ सूखी जमीन और टूटे घर बचे थे। सुबह शहर से आए कुछ लोग जांच के लिए पहुंचे तो देखा पूरा गांव राख में बदल चुका था और उसी राख के बीच एक पत्थर पर उकेरा था एक शब्द, मौत। शहर की पुलिस और तहसील के अफसर उस जले हुए गांव में पहुंचे तो हर तरफ राख ही राख थी, कहीं कोई आवाज नहीं थी। पेड़ काले झुलसे खड़े थे और मिट्टी में हल्की धुआंसी गंध थी जो बताती थी कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने जब अपने बूट से मिट्टी को छुआ तो उसे कुछ ठंडा सा महसूस हुआ, जैसे नीचे बर्फ दबी हो, पर धूप तो तेज थी। उसने नीचे झुककर देखा, राख के अंदर कुछ चमक रहा था। उसने हाथ डालकर निकाला तो एक पुरानी तांबे की तख्ती निकली जिस पर हल्की सी लिखावट थी, मौत से पहले शांति को बुलाओ। राजवीर ने वो तख्ती अपनी जेब में रख ली और आगे बढ़ गया। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ कुआं था जिससे हल्की धुंध अब भी निकल रही थी। धुंध में एक अजीब ठंडक थी जिसने सबको कंपा दिया। राजवीर ने आदेश दिया कि कुएं को चारों तरफ से घेर लिया जाए, लेकिन तभी एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, सर यहाँ कुछ हिल रहा है। सब दौड़कर आए। कुएं के पास एक जली हुई देह पड़ी थी, पर उस देह की आंखें खुली थी और उनमें सफेद धुंध घूम रही थी। राजवीर झुककर बोला, जिंदा है क्या? लेकिन उसी वक्त वो जली हुई लाश हल्का सा हिली और उसके मुंह से टूटी हुई आवाज निकली। उसने कहा, भाग जाओ, अब भी वक्त है, मौत जाग चुकी है। सब पीछे हटे। राजवीर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह देह पलक झपकते ही राख में बदल गई और हवा में मिल गई। सारे जवान डर गए। कुछ ने कहा कि ये शैतानी जगह है, इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन राजवीर ने कहा, मैं देखे बिना नहीं जाऊंगा, कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। वह कुएं के पास पहुंचा, झांका तो नीचे कुछ हलचल थी, जैसे पानी में परछाई तैर रही हो। उसने टॉर्च नीचे फेंकी, पर रोशनी धुंध में गुम हो गई। कुछ सेकंड बाद नीचे से हल्की सी सिसकी सुनाई दी और फिर पूरी जमीन कांपने लगी। सब लोग भागे, पर राजवीर वहीं खड़ा रहा। धुंध ऊपर उठने लगी और कुएं से एक आकृति निकली। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, लेकिन आंखें किसी और दुनिया की लग रही थी। उसने हाथ फैलाए और उसके चारों तरफ हवा घूमने लगी। राजवीर को लगा जैसे उसका शरीर हवा में खिंच रहा है, पर उसने ताबीज निकाल लिया जो उसकी माँ ने दिया था। उसने वह ताबीज हवा में उठाया और बोला, जो भी है सामने आ। अचानक सब शांत हो गया। धुंध सिकुड़ कर गायब हो गई और चारों तरफ बस राख की गंध बची। राजवीर ने देखा कि ताबीज काला पड़ चुका था। वह समझ गया कि जो भी शक्ति थी उसने इस गांव को निगल लिया है, लेकिन अब भी खत्म नहीं हुई। शहर लौटकर उसने पूरी रिपोर्ट लिखी, पर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि ये गैस रिसाव या महामारी रही होगी, लेकिन राजवीर को पता था कि ये कुछ और था। उस रात वो अपने कमरे में अकेला था। उसने वही तांबे की तख्ती मेज पर रखी और लैंप जलाया। अचानक तख्ती पर कुछ शब्द उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। तख्ती पर लिखा था, मौत से पहले जिसे देखा वही अगला होता है। राजवीर के चेहरे पर डर उतर आया। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा चली और उसके कमरे की बत्ती झपकने लगी। दीवार पर उसकी परछाई हिली और फिर दूसरी परछाई उसके बगल में आ खड़ी हुई। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने शीशे में देखा तो उसके पीछे एक धुंधली आकृति थी, वही चेहरा, वही लाल आंखें। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं, पर शीशे में वो अब भी थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह राजवीर का दरवाजा बंद मिला। खिड़की खुली थी
और मेज पर तख्ती के नीचे सिर्फ राख बची थी। अब ये खबर शहर में फैल गई। लोग कहने लगे मौत का साया अब गांव से शहर पहुंच चुका है। 3 दिन बाद शहर के ही अस्पताल में एक नर्स अंजलि ने रिपोर्ट की कि रात की ड्यूटी के दौरान एक नया मरीज आया था जले हुए कपड़ों में, जिसने सिर्फ एक बात कही थी, मुझे उस गांव की धुंध ने छोड़ा नहीं। जब डॉक्टर ने देखने की कोशिश की तो मरीज गायब था, बस उसकी खाट पर राख पड़ी थी। अंजलि ने ये बात अपने साथी नर्स राहुल से कही। उसने कहा, शायद तू थक गई है, लेकिन रात को वही अंजलि जब हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से निकली तो सड़क पर धुंध फैली थी और दूर से किसी के कदमों की आहट आई। वो जल्दी से बाइक स्टार्ट करने लगी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी, बस धुंध में कुछ हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई छाया। अगले दिन हॉस्पिटल के पास लोगों ने एक औरत की लाश देखी जो राख में बदली हुई थी। अब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर जगह राख, हर जगह धुंध। लोग डरने लगे, शहर खाली होने लगा। कुछ ने कहा ये महामारी है, कुछ ने कहा ये शैतान है, लेकिन जो भी था वो इंसान की समझ से परे था। शाम को अखबार में एक खबर छपी कि जिस गांव की राख से तांबे की तख्ती निकली थी वो अब पुलिस के सबूत घर से गायब है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई, लेकिन उसी रात पुराने कब्रिस्तान में एक आदमी देखा गया जो राख से एक आकृति बना रहा था। उसने हाथ में वही तख्ती पकड़ी थी और बुदबुदा रहा था, लौटा, अब सब तैयार है। उसके चारों तरफ हवा घूम रही थी और राख उड़कर हवा में जाने लगी। धीरे धीरे राख ने आकार लिया और वहां एक इंसान सा शरीर बनने लगा, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। आसमान में बिजली चमकी और कब्रिस्तान की दीवार पर लिखा हुआ दिखा, मौत लौट आई है। शहर में अब डर की हवा फैल चुकी थी। लोग अपने घर जल्दी बंद कर लेते थे। रात को सड़कें सुनसान रहती थी। अखबारों में रोज खबरें छप रही थी, कहीं किसी के घर राख मिली, कहीं किसी के बगीचे से धुंध उठी और किसी ने बताया कि उसने आधी रात को अपने घर की छत पर किसी को खड़े देखा। सरकारी आदेश आया कि पुराने गांव के इलाके में कोई न जाए, लेकिन डर की लहर अब तक शहर के बीच पहुंच चुकी थी। उस रात पुराना तांत्रिक भैरवनाथ शहर पहुंचा। वो वही था जिसने वर्षों पहले उस धुंध को बांधा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे पर आंखों में अब भी ज्वाला थी। उसने जब अखबार में ये सब पढ़ा तो बोला, फिर वही शक्ति जागी है जिसे हमने 400 साल पहले उस कुएं में बंद किया था। भैरवनाथ ने अपने साथ पुराने ग्रंथ लाए जिनमें लिखा था कि वह धुंध किसी साधारण आत्मा की नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा की है जो कभी मौत से भी ऊपर चली गई थी। उसका नाम था मायावती। मायावती एक ऐसी साधिका थी जिसने अमरत्व की साधना की थी, लेकिन जब देवताओं ने उसका तप तोड़ा तो उसने कसम खाई कि वो हर जन्म में मौत को जीतने की कोशिश करेगी। उसने अपने प्राण नहीं छोड़े, बल्कि उन्हें धुंध में बदल दिया और वही धुंध अब भी भटक रही है। भैरवनाथ जानता था कि इस बार उसे रोकना आसान नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ गांव तक नहीं, शहर की आत्माओं को भी निगलने लगी है। उसने अपने चेले राघव को बुलाया जो युवा था पर निर्भीक। भैरवनाथ ने कहा, अब हमें उस तख्ती को ढूंढना होगा, तभी उसका अंत संभव है। राघव ने खोज शुरू की। पुलिस स्टेशन के बंद कमरे से लेकर कब्रिस्तान तक हर जगह गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी एक रात उसे सपना आया, उसमें वही लाल आंखें दिखी और एक आवाज गूंजी, अगर तख्ती चाहिए तो राख के नीचे देख। सुबह उसने उसी कब्रिस्तान में जाकर खुदाई की और थोड़ी देर बाद तांबे की तख्ती उसे मिल गई, लेकिन तख्ती पर अब कुछ और लिखा था। इस बार उस पर उभरा था, जो इसे पढ़ेगा वही मौत को बुलाएगा। राघव ने डरकर तख्ती को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसी पल जमीन हिली और धुंध उठी। भैरवनाथ वहां पहुंचा। उसने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने आकार लिया और मायावती की आकृति उनके सामने आ गई। उसकी आंखों से सफेद आग निकल रही थी। उसने कहा, 400 साल पहले तूने मुझे बांधा था, आज मैं तुझे बांधूंगी। भैरवनाथ ने कहा, तूने मौत को चुनौती दी थी, पर अब मौत तुझे ही लेने आई है। धुंध फैल गई। राघव ने देखा कि उसके गुरु का शरीर हवा में उठा और फिर राख बन गया। उसकी आंखों में डर भर आया। उसने तख्ती को उठा लिया और भाग गया। वो सीधे शहर के पुराने मंदिर पहुंचा जहां लिखा था मृत्यु से मुक्ति का द्वार। उसने तख्ती वहां रखा और प्रार्थना करने लगा। तभी हवा चली और तख्ती पर खून की लकीर बन गई। तख्ती अब चमकने लगी और मंदिर की दीवारें कांपने लगी।
मायावती वहां भी पहुंच गई। उसने कहा, अब कोई जगह तुझे नहीं बचा सकती। उसने अपने हाथ फैलाए और मंदिर की मूर्तियां गिरने लगी, पर तभी तख्ती ने तेज प्रकाश छोड़ा और मायावती चीख उठी। राघव ने देखा कि तख्ती के प्रकाश से धुंध पीछे हटने लगी। वो मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे मायावती की आकृति बिखरने लगी, लेकिन फिर उसने अचानक रूप बदला और एक युवती का चेहरा ले लिया, वही चेहरा जो राघव ने अपने सपनों में देखा था। उसने कहा, क्या तू सच में मुझे मिटाना चाहता है? मैं तेरी आत्मा का हिस्सा हूं। राघव ठिठक गया। उसे अपने भीतर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे उसकी नसों में कोई और धड़कन चल रही हो। मायावती ने कहा, तेरे जन्म से पहले ही मैंने तुझ में प्रवेश कर लिया था। तू ही मेरा द्वार है। राघव गिर पड़ा। तख्ती हाथ से छूट गई और फिर जमीन में धंस गई। प्रकाश बुझ गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया। कई घंटे बाद जब राघव उठा तो मंदिर खाली था, पर उसकी आंखें अब लाल थी। वो बाहर आया तो हवा में वही ठंडक थी। अब धुंध उसे नहीं डरा रही थी, बल्कि उसकी आज्ञा मान रही थी। उसने देखा कि एक कुत्ता उसकी ओर आया और जैसे ही उसने नजर डाली, कुत्ता वही राख में बदल गया। अब मायावती का आत्मा उसी में समा चुकी थी और राघव अब मौत का नया चेहरा बन चुका था। शहर में अगले ही दिन से फिर लाशें मिलने लगी। लोग कहते थे, एक आदमी रात को बिना पैरों के चलता है, उसकी आंखें लाल हैं और उसके पीछे धुंध फैल जाती है। पुलिस ने तस्वीरें खींची, पर उनमें कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ राख। एक हफ्ते बाद शहर खाली हो गया। सड़कें वीरान, स्कूल बंद, दफ्तर बंद, हर तरफ धुंध का साम्राज्य। और उस धुंध के बीच में एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में जली हुई तांबे की तख्ती थी। वह राघव था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर वही शब्द थे जो अब हवा में गूंजते थे, मौत किसी को नहीं छोड़ती। अब वो हर रात नए शहर की ओर बढ़ता था और हर जगह सुबह राख मिलती थी। राघव अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आत्मा में मायावती की धुंध मिल चुकी थी। शहर दर शहर राख बनते जा रहे थे। जहां वो कदम रखता, वहां जीवन सूख जाता था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती थी जो बताती थी कि मौत अभी यहीं है। सरकार ने शहर खाली कराए, सैनिक बुलाए, लेकिन गोलियां हवा में चली और जब धुआं छंटा तो वहां बस राख थी। किसी ने कहा ये कोई महामारी है, किसी ने कहा ये परालौकिक विनाश है, पर कोई ये नहीं समझ सका कि ये एक आत्मा है जो अमरत्व का श्राप लेकर चल रही है। राघव अब रात में अकेला नहीं चलता था। उसके साथ धुंध के भीतर सैकड़ों परछाइयां थी। वे वही आत्माएं थी जो उसकी राह में आई और धुंध में समा गई। अब वे उसकी सेना थी। एक रात वो एक पुराने पहाड़ी गांव पहुंचा, जहां मंदिरों के बीच अभी भी दीपक जलते थे और कुछ साधु तप कर रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा तो पहचान लिया। उन्होंने कहा, तू वही है जो मायावती का वाहक बन गया है। राघव बोला, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो नियति ने लिखा है, मौत को मुक्त करना। उनमें से एक साधु वृद्ध था। उसने कहा, मौत को मुक्त करना नहीं रोकना। तेरे भीतर अब भी एक मनुष्य है, उसे खोज। अगर तू अब भी मानव है तो इस श्राप को पलट सकता है। राघव हंसा, पर उसकी आंखों में क्षण भर के लिए धुंध फीकी पड़ी। उसने पूछा, अगर मौत को पलटना हो तो कैसे? साधु ने कहा, वही तख्ती जिसके द्वारा वो बंधी थी, वही अब उसे रोक सकती है। पर तख्ती तेरे भीतर है, तुझे खुद को मिटाना होगा, तभी ये चक्र रुकेगा। राघव कुछ पल चुप रहा। उसे मायावती की आवाज अपने मन में सुनाई दी, मत सुन इन मूर्खों की मैं हूं। तू और तू मैं है। अगर तू मिटा तो मैं भी मिट जाऊंगी और तब मौत फिर बंदी बन जाएगी। राघव की नसें तन गई। उसका शरीर कांपने लगा। हवा घूमने लगी। धुंध ने सब कुछ ढक लिया और जब साफ हुआ तो सारे साधु राख बन चुके थे। अब राघव पहाड़ी से नीचे उतरा और एक सूने मैदान में पहुंच गया, जहां चारों तरफ बस जली मिट्टी थी। वहां एक टूटा हुआ शिव मंदिर था, वही मंदिर जहां मायावती ने अपना पहला श्राप बोला था। राघव ने मंदिर में कदम रखा। हवा ठंडी थी और दीवारों पर पुराने लेख अंकित थे। उसने पढ़ा, जिसने मौत को बांधा वही खुद मर चुका होगा, पर अगर कोई नया वाहक खुद को बलिदान दे तो वो मुक्त हो जाएगा। उसके भीतर मायावती की हंसी गूंजी, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं फिर से बंद हो जाऊंगी। मैं अब सृष्टि का हिस्सा हूं। तू मेरा माध्यम है। अगर तू जिएगा तो मैं जीऊंगी, अगर तू मरेगा तो सारी दुनिया राख बन जाएगी। राघव ने आंखें बंद की और याद किया, जब वो बच्चा था उसकी माँ ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है त्याग, और अब वो समझ गया था कि इस धुंध को रोकने के लिए उसे खुद को मिटाना होगा।
वो मंदिर के केंद्र में बैठ गया। उसने अपने चारों तरफ राख की रेखा खींची और तांबे की तख्ती अपने सीने पर रखी। वो मंत्र पढ़ने लगा। हवा में बिजली सी गूंज उठी और आसमान काला पड़ गया। धुंध ने पूरे मंदिर को ढक लिया। मायावती की आवाज आई, राघव रुक जा, तू अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा। पर राघव अब शांत था। उसने कहा, अगर मौत का अंत मेरे जीवन से होता है तो यही मेरा जीवन है। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और तख्ती चमकने लगी। धुंध तड़पने लगी, आकृतियां चीखने लगी। पर राघव ध्यान में बैठा रहा। उसकी देह धीरे धीरे राख में बदलने लगी और जब आखिरी सांस निकली तो तख्ती हवा में उठी और पत्थर में बदल गई। अचानक सब शांत हो गया। धुंध गायब, मिट्टी सूखी, हवा गर्म और आसमान साफ। कई साल बाद वहां यात्रियों ने एक पत्थर देखा जिस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, मौत से मुक्ति उसी के भीतर है जो अपने भीतर की मृत्यु को पहचान ले। समय बीता, शहर फिर बस गए, गांव फिर हंसने लगे, बच्चों की आवाजें लौट आई। लोग भूल गए कि कभी यहां धुंध फैली थी। पर एक रात एक बूढ़ा आदमी अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी हवा चली और उसकी खिड़की से हल्की सी राख आई। उसने देखा तो उसके फर्श पर कुछ शब्द खुदे थे। वो झुककर पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, मैं लौटूंगी। आकाश में बादल घुमड़ने लगे और दूर पहाड़ों से फिर वही धुंध उठने लगी। क्योंकि मौत कभी मरती नहीं, वो बस सो जाती है जब तक कोई उसे फिर से जगा ना दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक कहानी मौत, जहां हर सांस में छिपा था डर और हर छाया में लिपटी थी एक आत्मा की प्यास। कहते हैं राघव ने अपने आप को मिटाकर उस धुंध को रोक दिया। पर क्या सच में मौत कभी रुकती है, या वो बस नए शरीर की तलाश में निकल पड़ती है? शायद इस वक्त भी वो किसी और की परछाई में छिपी हो, किसी दरवाजे के पीछे खामोश खड़ी हो, किसी आईने में झांक रही हो, शायद तुम्हारे भी पास। तो अगर ये कहानी आपको डर और सेहरन दोनों दे गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। क्योंकि जो भी कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा मेरी अगली हॉरर कहानी में। मैं हूं मिस्टर हेल। मिलूंगा आपसे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि मौत कभी नहीं सोती।